नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद क्लास को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, 11:30 बज चुके हैं आज के, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कुछ सुर्खियों को जानते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि जेई मेन पेपर 1 का नतीजों की घोषणा जो है कर दी गई है। एनटीए के द्वारा फरवरी में आयोजित जो है जेई मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और बता दें कि ईपीएफओ ने जो है साफ तौर पे कहा है कि नौकरी पेशा के अलावा भी लोग जो है अब पैसे इसमें लगा सकेंगे, यानी आम आदमी भी इसमें जो है लगा सकेंगे। नई नई योजनाएं जो है, अलग से फंड बनाया जा रहा है। ईपीएफओ अपना इसकी खुद की बैंक भी है, तो ईपीएफओ नया एक स्कीम लाने जा रही है। और बता दूं कि देश भर में महिला दिवस की धूम को देखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत से ही जाने वाला पेट्रोल जो है नेपाल में 21 रुपये सस्ता है। इसी को देखते हुए जो है सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर जो है जमकर तस्करी हो रही है। तस्कर नेपाल से जाकर के नदी से, नाले से, बीहड़ क्षेत्रों से जाकर ला करके तस्कर और भारत के क्षेत्र में आकर के बेच रहे हैं, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि गुजरात में लगातार ट्रेंड एक चला है, जिसमें बहुत सारे पुरुष जो है सर्जरी कराकर महिला बनने को इच्छुक हैं। तो काफ़ी बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिला है कि 20 पुरुष जो है, इसमें इंजीनियर, डॉक्टर भी जो है इसमें शामिल हैं, जो सर्जरी कराकर महिला बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उसके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर एवरी डे जो है डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज फिर देखने को मिलेगी। प्रत्येक दिन क्लास लगातार लिया जा रहा है, तो आप इसको क्लास जरूर करें। और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो कल का क्लास आप लोगों ने किया है तो उसको जाके कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब को। तो आज ही के दिन वर्ष 1934 में भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन का जन्म हुआ था। तो पहली अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गागारिन, जिन्होंने अंतरिक्ष पे जो सैर सपाटे किए थे। आज ही के दिन वर्ष 1959 में द बार्बी डॉल, जो काफ़ी फेमस है अमेरिका में, ने न्यूयॉर्क में अमेरिकन इंटरनेशनल खिलौना फेयर में अपनी शुरुआत की थी। भारत में भी जो है खिलौना फेयर यानी टॉयस फेयर की शुरुआत की गई है। टॉयस मैराथन का पहले शुरुआत हुआ था, फिर टॉयस फेयर का वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, जिसमें 1200 से अधिक टॉयस इंटरप्रेन्योर ने भाग लिया था, तो बहुत सफल रही। नेक्स्ट बता दूँ कि आज ही के दिन वर्ष 1842 में कैलिफोर्निया गोल्ड में पहली बार सोने की खोज की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1951 में मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो काफ़ी प्रसिद्ध थे ये तबला वादक जाकिर हुसैन, और काफ़ी उनकी फेमस जो है विश्व प्रसिद्धि, विश्व में भी इनके चर्चे होते थे। तो ये है आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए फटाफट जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। तो बता दो कि महिला दिवस के मौके पर आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2023 से 2031 के बीच होने वाले वुमेन्स इवेंट्स की घोषणा कर दी है। तो ऐसे सवाल अक्सर आपको और अवश्य ही मिलेंगे देखने को। 2017 से 2021 में T20 चैंपियन कप होगा, चैंपियनशिप कप होने जा रहा है 2017 से 2021 में। 2031। तो 2031 में T20 चैंपियंस कप होगा। इस नए टूर्नामेंट में 6 टीमों के बीच 16-16 मुकाबले खेले जाएंगे। तो बात करूँ मैं 2025 से 2029 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा। 2025 में 8 टीमें 31 मैच खेलेंगी। 2029 में होने वाला वर्ल्ड टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 10 होगी और 40 मैच खेले जाएंगे। मैं बात करूं तो 2024, 2026, 2028, 2030 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, यानी तीनों फॉर्मेट का T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी,
है ना, चैंपियंस कप, T20 चैंपियंस कप, ये तीनों का फॉर्मेट जारी कर दिया गया, डेट जारी कर दिया गया। तो आप लोगों ने जान लिया है। तो इस तरह का सवाल आपको आएगा अक्सर, तो आप जरूर इसका जवाब दोगे, आपको छोड़ना नहीं है। इसको एक बार रट लीजिए या नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रह सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है डेटा, आपको जो हर जगह नहीं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आगे जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे को। जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है कि जिसमें हौसला होता है, जिसमें जानकारी होता है, जिसमें हुनर होता है, टैलेंट होता है, उनको वो अंधेरा में भी अपनी रोशनी बिखेर देते हैं और अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को तराशने की ज़रूरत है, अपने हौसलों को उड़ान देने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। चाहे कितनी भी मंजिल कठिन हो, आप अपना जो है मंजिल को पार ही कर लोगे और अपनी अचीवमेंट को पूरा कर लोगे। तो चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स को। तो फटाफट सबसे पहले जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार आइए ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। तो महिला क्रिकेट T20 2023 से 2031 तक के इवेंट की घोषणा कर दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं भारत की बात करूं तो भारत में महिला क्रिकेट का सफ़र कैसा रहा, तो देख सकते हो 1973 में महिला क्रिकेट एसोसिएशन बना। 1976 में भारतीय महिला टीम की पहली टेस्ट सीरीज हुई। 1978 में पहली बार महिला इस कप में मेजबानी किया गया। 1997 में भी मेजबानी, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। तो 2023 से 2031 के बीच घोषणा कर दी गई है, मैंने आपको बता दिया था। 2024, 26, 28, 30 में ये T20 वर्ल्ड कप होंगे। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन कप भी होंगे, वर्ल्ड कप भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट बता दूँ कि भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया दुनिया के नंबर 1 पहलवान बन गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिला है। तो ये इनकी उपलब्धि जो है काफ़ी बड़ी है ये। और उन्होंने जो है अपना कर्तव्य दिखाया और अपने परफॉर्मेंस से जो है नंबर 1 पहलवान बन गए हैं। इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश बना जहां 44% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगा दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत की बात की जाए तो 0.कुछ ही % जो है कोरोना वैक्सीन लगी है। यहाँ सबसे आगे दुनिया में इजराइल है, उसके बाद दूसरा में सेकेंड में अमेरिका है। तो इस तरह से मात्र इजराइल की आबादी की बात की जाए तो 91 लाख है, 91 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जा चुकी है, यानी 2 डोज कुल मिलाकर के। तो डबल देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ यानी 80 लाख के आसपास होगा। तो सबसे ज़्यादा आबादी को लगाया गया है। नेक्स्ट बता दूँ, सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको में हूथी विद्रोहियों ने जो है हवाई हमला किया है, जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हाँ आशंका जताई जा रही है कि फिर से तेल के दाम बढ़ेंगे और हवाई हमलों को जो है वो सऊदी अरब के विमानों ने जो है हवा में ही उसके उड़ा दिया था, ख़त्म कर दिया था, जिससे नुकसान कम हुआ है। फिर भी जो है आशंका जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जिससे भारत में भी कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा फिर भी, लेकिन प्रभाव होगा और लगातार। तो चलिए आगे जानते हैं। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को मिशन पोषण, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति के तहत अंतर्गत जो है समेट दिया है, यानी इसको छोटा कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनकर आई है। सरकार चाह रही है कि जो भी योजना है उसको 3 तरह की योजनाओं के साथ जो है इसको चलाया जाए देश में। तो ये सरकार की बहुत बड़ी जानकारी आपको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो
सरकार ने ये जानकारियाँ जो है साझा की है कि सरकार की जो भी महिला और बाल विकास कल्याण की जो भी योजना है उनको 3 योजना के तहत उसको समेट देने का काम किया गया है। नेक्स्ट बता दूं कि भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर के अनुसार इस सप्ताह 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। तो मैं बता दूं कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 यानी 13 तक जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है और पहाड़ी इलाके जो हैं उत्तराखंड, शिमला वगैरह में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो सबको अलर्ट रहने को कहा गया है। नेक्स्ट बता दूं, म्यांमार की सैन्य सरकार ने 5 मीडिया संस्थानों पर बैन लगा दिया है। उसमें से मैं आपको बता दूं कि 5 मीडिया संस्थान कौन कौन से हैं और लगातार वहाँ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो मांगून शहर में जो है लगभग 200 छात्रों ने भी प्रदर्शन शुरू किया है और वहाँ मीडिया संस्थान के नाम मिजिमा, DVB, थित मीडिया, म्यांमार नाउ और 7 डे न्यूज, ये सभी मीडिया संस्थानों को बैन कर दिया गया है कि क्योंकि इन लोगों ने जो है सैन्य सरकार के खिलाफ जो है जो भी उनका गतिरोध चल रहा है, जो भी उनका पब्लिक के खिलाफ जो योजना चल रही है उसको दिखाने का काम किया था। इसी को देखते हुए उसको बैन कर लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश के बीच नया मैत्री सेतु का लोकार्पण किया, ये जो कि ये फिन नदी में है। तो ये देख सकते हैं त्रिपुरा से सड़क मार्ग से जुड़ा ये चटगांव का बंदरगाह। तो ये देख सकते हैं ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। रामगढ़, बांग्लादेश, फेनी नदी और भारत की जो है सबरूम के साथ ये जोड़ रहा है। मैत्री सेतु बांग्लादेश और चटगांव बंदरगाह से होकर पहुंचने के लिए पूर्वोत्तर का नया प्रवेश द्वार बनेगा। और भारत सरकार ने लगातार जो है त्रिपुरा में 2019 से 2014 के बीच 3400 करोड़ रुपये केंद्रीय मदद दी थी और इस बार 2014 से 2019 के बीच लगभग 12,000 करोड़ रुपये की मदद की, यानी वहाँ पे त्रिपुरा का विकास का काम और खाका तैयार कर दिया गया सरकार की तरफ से। आखिर 2 सवाल को देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार देश में 45 करोड़ रुपया का देशभक्ति बजट पेश किया है। अभी तक से कोई राज्य ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने किया है। उसमें कहा गया कि दिल्ली की हर जगह पे आप आराम से भारत का लहराता और शांति और आज़ादी का प्रतीक झंडा को आप देख सकेंगे। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चालू कर रही है अगले 1 साल के लिए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 4 दिन बाद सियासी उठापटक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ पे बीजेपी सरकार थी, तो अब केंद्रीय टीम बीजेपी की जो है जांच कर रही है और जल्द ही ये नए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं लंबे समय से आरएसएस जुड़ा रहने के साथ ही भाजपा में संगठन मंत्री के रूप में रहा। पार्टी ने मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया, यह मेरा परम सौभाग्य रहा। आगे भी जनता की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। तो अब नया कार्यवाहक मंत्री जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो उन्होंने जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को। ये देख सकते हैं चित्र में। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, उसका कारण क्या है? अब केंद्रीय बल है ना, सेंट्रिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 0 होता है। सभी मूल आधार बलों में सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा चाल पर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, यानी ये प्रतिक्रिया के कारण ही। जब भी आप कोशिश करोगे चट्टान मारने की तो एक प्रतिक्रिया होती है ना, वो ठोस होता है। आपका शरीर जो है पत्थर की तुलना में ज़्यादा ठोस नहीं होता है, इस कारण से जो है आप चोटिल हो जाते हो आपका। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे जानते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों को शेयर करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि देश में एक नया जो है व्यवस्था की जा रही है, वो है SIP से पानी के नीचे अधिक समय तक रह सकेगी पनडुब्बियां। पनडुब्बी सरकार बना रही है, तो ये देख सकते हैं। इसलिए विशेष है यह तकनीक SIP या मरीन प्रोफेशनल्स तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना
संचालित करने की अनुमति देती है। एसआईपी में लगे पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की नहीं पड़ता है। यह लंबे समय तक पानी के नीचे रहता है। न्यूक्लियर सबमरीन जहां शिप रिएक्टर की वजह से शोर मचाती है, वहीं एसआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी एक घातक चुप्पी बनाए रखती है। यह पनडुब्बी को डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपेल्शन सिस्टम को बढ़ाती है। नई तकनीक भारतीय सबमरीन को भी ज्यादा घातक बनाती है। यानी भारतीय डीआरडीओ और इसरो ने जो है ऐसी सबमरीन तकनीक विकसित की है जो कि दुश्मनों को भी मात दे सकती है। तो पहली बार देश में एसआईपी तकनीक से जो है एक पहला पनडुब्बी जो बनाई दी गई है, जो अधिक समय तक जमीन समुद्र के अंदर रहेगी और इसको ढूंढना, इसको पता लगाना मुश्किल हो सकेगा दुश्मनों के लिए। तो पहली बार देश में इस तरह का जो है नया खोज की गई है तकनीक का। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। मैं विकास कुमार वर्मा आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जस्ट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दे क्लास के लिए, तो मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।